देखो, दूसरा क्या बताएं, लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट कभी भी नहीं लगाया जाता है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि तुम अगर पूरे ऐड के लिए, जैसे तुम 15 दिन का ऐड लगाया, कोई कोई आदमी क्या करता है ना कि जैसे एक दिन का 500 रुपया लगाया ऐड में, तो अगर हम 30 दिन के लिए ऐड चला रहे हैं तो क्या किया कि 15,000 रुपये पहले डाल दिया, और फिर क्या किया, हाँ एक ही बार डाल दिया 15,000, और पर डे के हिसाब से 500 रुपये सेट कर दिया, तो ऑटोमेटिक पैसा तुम्हारा कटते चला गया। और नहीं तो अगर लाइफ टाइम बजट तुम 15 से डाल दोगे, जैसे लाइफ टाइम बजट, हाँ सॉरी वो गलती हो गया हमसे। लाइफ टाइम बजट में तुमको, बजट में तुम्हें दो तरह का ऑप्शन देगा। एक तुमको देगा क्या, एक तुमको देगा डेली बजट, और एक देगा तुमको लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट अगर लोगे तो तुम 500 रुपये डेली लगा के दोगे, तो तुम 2,000 डाला तो 4 दिन चलेगा, फिर ऐड रुक जाएगा। ठीक है। अब तुम क्या की कि लाइफ टाइम बजट में 30,000 रुपये डाल दी, अब तुम ऐड कैंपेन लगा दी, ड्यूरेशन सेट कर ली, कितना से कितना दिन के लिए, तुम मान के डाल दी 2 महीना के लिए, तो ऑटोमेटिक 500 रुपये में डिवाइड हो जाएगा। अरे वो तो किडनैपर जैसा फोन करता है। बोलो कि आज सर करेंगे, मतलब क्या बोलो सर क्या करें, पढ़ाना लिखा छोड़ के आप ही काम के पीछे लग जाए। बोलो सर खुद फोन कर लेंगे। 500 रुपये अगर तुम लगा दिया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 500 रुपये डेली तुम्हारा खर्चा करेगा। अगर तुम लाइफ टाइम बजट अगर लगा दी है और 30 दिन के लिए अगर तुम लगाई है, तो गारंटी नहीं कि 30 दिन तुम्हारा बजट चलेगा। हो सकता है तुम्हारा, सॉरी 30 दिन बोले, 60 दिन के लिए 500 रुपये डेली चलेगा, 15,000 तो 60 दिन में चलेगा। 30,000 रुपये डालिए तो 60 दिन चलेगा, तो गारंटी नहीं है कि तुम्हारा 60 दिन चलेगा करेगा। हो सकता है तुम्हारा 55 दिन चले, 50 दिन चले, काहे उसमें क्या करेगा फेसबुक कि देखेगा कि ज्यादा अच्छा लीड आ रहा है, तो किसी दिन 800 रुपये खर्चा कर देगा, किसी दिन 900 रुपये खर्चा कर देगा, किसी दिन 300 रुपये खर्चा कर देगा, किसी दिन 400 रुपये खर्चा कर देगा, ऐसे भी खर्चा कर सकता है। उस हिसाब से तो वही सही है कि उस हिसाब से सही है कि हम मंथली पेमेंट करते हैं, उतने का ही 60 दिन चला है। हाँ, अब 85 दिन में खर्चा हो गया था। अब किसी का मतलब आप बोले कि एक बार जब हम लोग पेमेंट कर दी उसके बाद वो कटते रहेगा। हाँ, हम महीना महीना पेमेंट करेंगे। हाँ तो 30 तुम 15,000 डाल के छोड़ दी, वही बोल रहे हम नहीं डालेंगे 15,000, तो तुम फिर डेली वाला लगा दो 500 रुपये। डेली वाला भी लगाएंगे तो भी ऐसे ही करेंगे। तो जैसे तुम डेली में 500 लगा दी और अपना अकाउंट में तुम 5,000 डाल दी, तो फिर 55 रुपये डेली काटेगा। लेकिन लाइफ टाइम बजट में लेके तुम 15,000 डाली, तो अब ड्यूरेशन सेट कर दी 2 महीना, तो 2 महीना में तुमको 55 रुपये काट लेगा। लेकिन अगर तुम क्या कर दिया, स्टार्टिंग डेट डाली एंडिंग डेट नहीं डाली, तो क्या करेगा, तो वो लीड्स पे डिपेंड काटेगा, उस एरिया में कितना लीड्स आ रहा है उस हिसाब से पैसा काटते चल जाएगा। देखो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कस्टमर कैसा है और उस एरिया का सर्चेस कैसा है। कल वो क्लाइंट है K9, वो बोल रही है कि K9 उसका मेक ओवर का काम है, ब्यूटिशियन का काम करता है, K9 ठीक है नाम उसका, K9 मेक ओवर। अब उसका है गुड़गांव में सेक्टर होता है, गुड़गांव 83, 40 ऐसे सेक्टर बना हुआ है, तो उसका सेक्टर जो है वो 84 में है सैलून। अब बताओ सैलून में बाल बनाने के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, 8 किलोमीटर से तो जाएगा नहीं। बताओ हम यहाँ से बाल बनाने के लिए बैंक मोड़ जाएंगे कभी, या मेरा घर स्टील गेट है, तो स्टील गेट से हम सिटी सेंटर बाल बनाने आ सकते हैं? नहीं। पढ़ने के लिए आ रहा है वो अलग मैटर, लेकिन बाल बनाने तो आएगा नहीं। तो वो क्या बोली कि सेक्टर 81 में, सेक्टर 82 में, सेक्टर 83 में और सेक्टर 84 से 85, 86, 87, 88 में ऐड चला दी। उसका 8 सेक्टर में ऐड बोली चला, और इसका जो 8 सेक्टर है ना वो 3 किलोमीटर रेडियस में ही बना हुआ है, 2 से 3 किलोमीटर। अब तुम ये तुम्हारा है मान लो सेक्टर कितना 84, और यहाँ से 2 किलोमीटर रेडियस है। 2 किलोमीटर रेडियस में अगर हम लीड निकालने की कोशिश करें, मतलब हम यहाँ से ज्यादा धैया, इधर ले लो SSLMT से कोट मोड़, इधर ले लो बेकार बांध, इधर ले लो तुम इधर, बस इतने दूर, और हम अपना कोचिंग का ऐड चला दे और लीड चाहे तो आएगा लीड।
कम आएगा। अरे बुड़बक, जो धैया का स्टूडेंट है वो लीड थोड़ी देगा, वो एंगेजमेंट है। हाँ, वही। तो बोले अरे चलो सीटीए सेंटर में पता कर लेते हैं, Engagement। वहां पर एंगेजमेंट ऐड चलाएंगे। अब वो बोल रहा है नहीं हमको लीड चाहिए। अब हम उसको 15 दिन से समझा रहे हैं, लीड चाहिए लेकिन इतने दूर का चाहिए। आप ही बोल रहे हैं बताइए रोशन जी उतना दूर से क्या आएगा। बोले मैडम आप ही समझिए कि आपका 1 किलोमीटर रेडियस से कोई आदमी फोन नंबर आपको दे के बात करेगा आपसे, बोलेगा ठीक है हम जा रहे हैं बातें कर लेंगे क्योंकि हमको जरूरत है, बाल बनाना है बैग निकाला जाके बाल बना ले। आप बोल रहे हैं नहीं नहीं उतना दूर का हमको नंबर आना चाहिए, काहे माथा खराब कर रहे, नहीं आएगा लीड। आ रहा है तो कह रहा है कि नहीं ऐसी भर दी, तो बोल रहा है कि आता है तो बोलता है हाँ हमको जानते हैं, ऐसी भर दी। तो बोलता है जो जानता है उसी का लीड आ रहा है। कि क्या बोले, माथा चाट के धर दिए। अब इसका तुम्हारा कहाँ पर है? मनईटाल में है। अब पुराना बाजार मनईटाल में जहाँ पर है वहां से मनईटाल के एरिया का आदमी आएगा। अब कोई स्टेशन का आदमी आता है तुम्हारे पास? नहीं, वहाँ से कुमारपट्टी से आते हैं, फिर बरमसिया से आते हैं। तो वही मतलब एरिया तो डिस्टेंस मतलब है कि आसपास में तो वो लोग आते हैं ऐसे। बस। अब बैंक बोर्ड से कोई जाएगा तुम्हारे यहाँ? नहीं जाएगा, जाएगा बहुत क्लोज आदमी है हाँ, मतलब उनको पता हो कि हाँ यहाँ पे काम अच्छा होता है तो तो जाएगा। बेनिफिट होता है कि आने जान पहचान का होगा तब जाएगा, तब जा सकता है। नहीं चलो ना फलाना अच्छा बाल बनाता दाढ़ी बनाता, ये सब तुमको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। समझा रहे हैं लेकिन जिद्दी बना हुआ है। हाँ हाँ नहीं नहीं हमको लीड चाहिए। आप अच्छा बोल रहे हैं, एंगेजमेंट हो जाए डायरेक्ट आ जाए। एंगेजमेंट में क्या है कि बार बार आपका नाम जान जाएगा। बोला नहीं नहीं हमको लीडे चाहिए। और ये तो आप फेसबुक पे हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पर। उनकी फेसबुक। हाँ फिर लर्निंग फेस होता है। लर्निंग फेस का मतलब क्या होता है? किसी भी ऐड का लर्निंग फेस होता है 7 दिन और 14 दिन, मिनिमम 7 दिन मैक्सिमम 14 दिन। 7 दिन का मतलब कि कोई भी ऐड अगर स्टार्ट हुआ, ऐड जब स्टार्ट होता है तो 7 दिन ऐड का लर्निंग फेज होता है। 7 दिन तक ऑडियंस को जानता है, उसको जानने में समय लगेगा। जैसे फेसबुक में तुम क्या की, फेसबुक में तुम ऐड चलाई है, वो कैसे चलाई? इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से। अगर तुम नहीं किसी को जानती हो तो कैसे चलाएगी? इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफी। अब फेसबुक में को तुम बता दी कि इंटरेस्ट और बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से हम ऐड चला रहे हैं। अब फेसबुक तो चाहेगा ना पहले ऑडियंस को जान जाए तब ने पता चलेगा उसको। तो 7 दिन उसको कम से कम समय लगता है जानने में। 7 दिन के बाद फिर जो लीड आता है ना वो अच्छा लीड आता है, जो तुम्हारा बात को सुनेगा। नीचे नीचे नीचे, अरे गांधी जी नीचे देखो नीचे लगल है ना, दूसरा में बैठ जाओ, कोना में चल जाओ कोना। तो 7 दिन का लर्निंग फेस होता है। पहले तो 2024 में जून जुलाई तक में एक बार जो कैंपेन में सेट कर दिया वीडियो इमेज, उसको 7 दिन तक तुमको छेड़ना नहीं है, लेकिन अब छेड़ सकते हो। अब उसका एआई इतना अच्छा हो गया है कि विद इन आधा घंटा के अंदर तुरंत भर में ऑप्टिमाइज हो जाता है। अरे काहे ऐसे कर रही रे? बोले नीचे से उसको हिलाओ। हाँ मॉनिटर बंद है, सीपीयू भी ऑन की है। सीपीयू ऑन है। हाँ हो गया। सर इसमें दोनों नहीं खुल जाती है। इसका डिलीट कर दिए हैं। ऐसा अभी कुछ नहीं करे, अभी चुपचाप रहो। सर ईएमआई निकालने के रेट पे तो टोटल
रेट पर क्लिक करो। अगला क्लास आप बताएंगे, अब टाइम तुम्हारा पार हो चुका है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको? ए बोलो। तो लर्निंग फेज कितना दिन का 7 और मैक्सिमम? ये कस्टमर को समझाने के लिए होता है कि बोलेगा कि क्या होगा लर्निंग फेज, तो उसको समझाओ कि भैया देखिए आपके पास तो पहले से कोई कस्टमर है नहीं, अगर आप इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक हिसाब से ऐड दिखाइएगा। अब आप आज दुकान खोले हैं, अब मान के चलो कि ये भी गुपचुप बेच रही है, अच्छा छोड़, इसका ब्यूटी पार्लर है, ये भी बगल में ब्यूटी पार्लर खोल दी, और तुम भी ब्यूटी पार्लर खोल दिया। ये 3 साल पहले खोली थी, ये 2 साल पहले, ये आज खोली है, तो ज्यादा कस्टमर किसके पास जाएगा? 3 साल आई बोलेगा नहीं नहीं हम खोले हैं, मेरे पास आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अभी न्यू खोला है, ठीक है, हो सकता है इसका सैलून में भीड़ होगा, तो हो सकता है कस्टमर इसके पास जाए, लेकिन फिर भी इसके पास कम जाएगा। एक्सपीरियंस किया होगा। 1-2 साल तो ये लोग पहले से है, हैं 3 साल पहले का इनका, 2 साल पहले इनका, ये नया खोला है, तो जो नया ऑडियंस है, जो तुम्हारे पास कभी नहीं आया, इसके पास नहीं गया वो है, इसके चलो ना एक बार पता लगा के देखते हैं, या इसके यहाँ भीड़ है, इसके यहाँ भीड़ है, चलो ना एक बार घुस जाते देखते हैं। सैलून में खासकर होता है ये चीज। ठीक है, लड़की लोग का तो सैलून में कुछ फिक्स होता है कि हम फलाने में कटवाएंगे, लेकिन लड़का लोग का कोई माँ बाप नहीं। हाँ, वो लोग किसी लड़का लोग देखा जहाँ भीड़ ज्यादा, बाइक निकाला, ब्रू यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर आगे बढ़ गया, देखा सैलून वही कटवाएगा। लेकिन लड़की लोग में क्या कि नहीं, ये अच्छा आईब्रो बनाती है, वेट करेगी, 1.5 घंटा वेट करेगी, लेकिन फलाने में आईब्रो बनवाएंगे, होता है ना। वह हमको कैसे आइडिया है, तो आप ले जाते हो अपनी मैडम को। मतलब तुमको लग रहा है हम अपनी मैडम को कार में बैठा के उसको आईब्रो बना बाइक देंगे, में, कार में बाइक में ले जाते होंगे। और कोई काम नहीं बचा है ना, कभी ना कभी तो ले ना? जाते ही ना। आईब्रो बनवाने ले आपको जाएंगे, कैसे पता है सर इसके लिए? तब अपनी सारा गर्लफ्रेंड डिजिटल को मार्केटिंग लेके है। गए। सीधे करी गर्लफ्रेंड को ले गए, तो आप ही बोलो। डायरेक्ट बदनाम कर दे रही है। नाम नहीं कर, नाम बोलो। अच्छा ये हाँ, सर, बताओ, बोलिए ना सर, आप भी गर्लफ्रेंड घुमाए होंगे तो उसमें छुपाने क्या बात है, बोलिए। देखिए हम क्या बोले, हम तो अच्छा क्यों बोले बहुत। अच्छा ये बताओ, हमको आटा का नॉलेज, चावल का नॉलेज, सोना चांदी का दुकान का नॉलेज, कपड़ा का नॉलेज कैसे? हम तो चलाए नहीं। नहीं, इस चीज का नॉलेज आटा चावल खाते हैं सब डिजिटल मार्केटिंग से हुआ है। जितना भी जी नॉलेज होता है ना, सब डिजिटल मार्केटिंग से होता है, क्योंकि हम हर एक कस्टमर से मिले हुए हैं, सब डिजिटल मार्केटिंग से। क्योंकि होता क्या है ना कि देखो, तुम लोग को सिखा रहे हैं, नेचर होता है, लड़की औरत में, हर एक औरत लड़की जो होता है उसका 4 उम्र होता है। 7 साल से लेके 12 साल का जो लड़की होता है उसका सोच अलग होता है। 12 साल से लेके 18 साल तक का लड़की का सोच अलग होता है। 18 साल से लेके 25 साल के लड़की का सोच अलग होता है। 25 साल से लेके 40 साल तक का लड़की का सोच अलग होता है। और 40 साल से लेके जो 55 साल तक का उसका सोच अलग होता है। सबका सोच होता है, सबका थिंकिंग होता है। और उस पीरियड को तुमको समझ के मार्केटिंग करना होगा कि भाई 7 साल से 12 साल के लड़की लोग को अगर हमको टारगेट कर रहे हैं तो किसको टारगेट करेंगे? तो उसके मम्मी पापा को टारगेट करेंगे। लेकिन क्योंकि 7 से 12 साल तक की लड़की लोग को कोई चीज ऐड तो देखी है, लेकिन लेने का क्षमता नहीं, उसको पैसा नहीं है। पेरेंट्स को बताएगा तो लेकिन 12 साल से जो 18 साल के लड़की होता है उसको लेने का मन है, तो मम्मी को बोलती है कि हमको लेना है। ठीक है, 7 से 12 साल की लड़की को बोलना भी नहीं आता, उसको समझ भी नहीं आता क्या ले, उसको मम्मी जो लेवाएगी वही पहनती है। लेकिन 12 साल से लेकर जो 18 साल की लड़की होती है उसको अब कपड़ा लत्ता, थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर, ये सब समझ में आने लगता है। अब वो जो है दोस्ती यारी करती है तो थोड़ा बहुत उली लिपस्टिक तो हम भी लेंगे, ऐसे में नेचर में परिवर्तन आता है। और 18 साल से लेकर 26 साल 25 साल का होता है, उसमें थोड़ा सा और परचेजिंग पावर करने का क्षमता, थोड़ा मम्मी पैसा उसा देने लगती है कि लो अपने से जा खरीद लेना। तो अब वो तुम्हारी वो फ्रेंड है, वो आईब्रो बनाने गई तो तुम वहीं गई, वो बनाई आईब्रो तुम उसी के गई। अब तुमको भी ये दिमाग में बैठ गया कि हम उसी के आईब्रो बनाएंगे, अच्छा बनाती है। लेकिन 12 साल से लेकर 18 साल तक की लड़की लोग जो होती है, मम्मी जहाँ गई वहीं हम भी जाएंगे।
लेकिन 18 साल से 25 साल में सोच डेवलप हो जाता है। 25 साल से लेके जो 35 साल तक होता है उसमें शादी हो जाता है। ज्यादातर लड़की का 25 साल के बाद शादी होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर नहीं शादी हो रहा है तो घर का गार्जियन का गलती है। लड़की का एज में 25 साल से लेकर 35 साल, 25 से 28 साल तक में शादी कर देनी चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है ना, जब शादी होता है ना तो ऑटोमेटिक थिंकिंग चेंज हो जाता है। शादी का 1 साल तक का थिंकिंग अलग रहता है, ज्यादा ज्यादा 2 साल तक का थिंकिंग अलग होता है। जैसे ही बच्चा होता है ना उसके अंदर माँ वाला गुण घुस जाता है, कोई भी लड़की। अब उसके अंदर अपना जो सोच है ना वो खत्म हो जाता है, अपने ऊपर ध्यान देना खत्म हो जाता है। अब उसको अपने बच्चे पर ध्यान चला जाए। दुनिया में कोई भी माँ बना, सबका सोच अलग होता है। अब जब बच्चा 6 महीना का रहता है ना उस समय का मार्केटिंग का स्किल अलग होता है कि 6 महीना तक बच्चा है तो उसको हम क्या प्रचार दिखाएंगे। और अगर 6 महीना जब पार हो जाता है तो वो 6 महीना तक जो औरत होती है ना वो फ्री नहीं रहती है। कभी दूध मांग रहा है, कभी लेटरिन ज्यादा ज्यादा कर दिया है। छोटा में बच्चा बहुत लेटरिन करता है, लेटरिन साफ कर रही है, हगीज फेंकते फेंकते परेशान है, रात को सुत नहीं रहा, रात को सोवे नहीं किया, जगल है रात में। बच्चा जो होता है ना रात को जगता है, दिन को सोता है। हमारा अनुभव है, बता रहे हैं। दिन रातिया कैसे करता है, ऐसे अरे अरे पापा उठ के बैठल है, हाँ 2 बजे रात को उठ के बैठल है। अब तुम 2 बजे रात को उठ के बैठल है, अब तुम उसको ठोक रहा है, सुतो सुतो, सुतेगा वो क्योंकि दिन भर तो सोता है। अब देखिए हम खुद 4 बजे सोता है। अच्छा, अभी मेरा बेटा 9-10 बजे तक सुतल रहता है, छोटका 9, 9:30, 10 बजे तक सुतल रहता है। बोलती है कि आप जाते हैं उसके बाद 1 घंटा बाद उठता है। तो 6 महीना जब बच्चा का हो जाता है तो उसके बाद माँ का सोच अलग हो जाता है। तो ये सब सोच के मार्केटिंग किया है, आया समझ में। उसी तरह से लड़का में भी होता है, और अगर तुम नहीं सब जानते हो तो मार्केटिंग थोड़ी कर पाओगे। इसीलिए हमसे कोई बात करता है तो हम हर एक चीज के बारे में बता पाते हैं। तो लर्निंग फेज समझ में। आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन, आरओएस ऑप्टिमाइजेशन, रिटर्न ऑन स्पेंड होता है ना, हाँ रिटर्न ऑन स्पेंड। रिटर्न ऑन स्पेंड का मतलब क्या होता है, बढ़िया समझना। ये सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के बिजनेस में यूज किया है। रिटर्न ऑन स्पेंड का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर कि तुम्हारा ई कॉमर्स का दुकान है, मतलब तुम बेचती है टॉप, टॉप बेचती है। अब तुम एक टॉप का दाम रखी 200 रुपये, कितना दाम रखी 200 रुपये। एक वेबसाइट अपना बना ली और फेसबुक से कौन सा ऐड चला ली, शॉपिंग ऐड। तुम्हारे वेबसाइट पर आया, अब तुम ऐड, तुम्हारा पर वेबसाइट पर जो आने का कॉस्ट गिर रहा है, सीपीसी जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, वो गिर रहा है तुम्हारा 60 रुपया। यानी फेसबुक तुमसे पर लीड 60 रुपया काट देगा। मतलब तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट किया, परचेज किया नहीं चाहे नहीं किया, वेबसाइट में विजिट किया, 60 रुपया तुम्हारा काट दिया। अब तुम्हारा जो है जब तुम्हारा 60 क्लिक 10 क्लिक आ रहा है ना तब तुम्हारा एक परचेज हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 में से एक परचेज, 10 क्लिक, यानी 600 रुपया जब तुम्हारा खर्चा हो रहा है ना तब तुम्हारा 200 रुपया का सामान खर्चा है। क्या हो रहा है, 200 का सामान बिक रहा है। आया समझ में। तो 300% का तुम्हारे पास घटा है। कैसे घटा है, 200 दिया 600, यानी कितना परसेंट हुआ, 300% का तुम्हारे पास घटा है। तो समझी, इसी को बोलते हैं आरओएस, रिटर्न ऑन स्पेंड। यानी तुम खर्चा की कितना, इनकम कितना आया, रिटर्न ऑन स्पेंड, यानी तुम खर्चा की 600 रुपया, रिटर्न कितना आया, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन स्पेंड। जब कोई स्टार्ट करता है तो ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा घाटा नहीं होता है। हाँ मतलब कुछ अमाउंट तो होता था। अब जैसे 200 रुपए का प्रोडक्ट होता है ना, रहता है, जैसे 200 रुपए का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट भी जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब
जिसको डिजिटली तुम यूज कर सकते हो, जैसे कोई कोर्स खरीद ली, जैसे कोई पीडीएफ डाउनलोड कर ली, जैसे कोई वीडियो देख ली, जैसे कोई मूवी देख ली, इसको डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट में कोई झमेला नहीं है, इसका आरओएस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर तुम कोई चीज बना के बेचती हो तो एक ही बार में बनाना पड़ेगा। अगर हम कोई पीडीएफ बनाए तो एक बार बनाना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। बस उसको बार बार ऐड चलाना है। तुम्हारा लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा ऑफर अच्छा होना चाहिए, जो बताए हैं तुम लोग ऑफर। तो अगर तुम मान के चलो कि तुम्हारा 5 क्लिक आया और उसमें एक सेल हो गया, 1 क्लिक का तुमसे 20 रुपया कट रहा है, तो 5 क्लिक का कितना कट जाएगा? 100 रुपया। अब बिका कितना का सामान? 200 का। तो पर क्लिक कितना गया? और कितना क्लिक आया? कितना कटा तुम्हारे अकाउंट से? प्रॉफिट कितना हुआ? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? कितना परसेंट हुआ? 100%। 100% होगा, 50% होगा, 50% होगा। खर्चा हुआ 100 रुपया, प्रॉफिट हुआ 200 रुपया, तो कितना हो गया? 50%। तो ये पूछता है, जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो इसी को बोलेगा रिटर्न ऑन स्पेंड बताओ, मतलब कितना खर्चा करो कितना का इनकम आएगा। तो उसको समझाना होगा तुमको कि सर देखिए, अगर आपका 1 क्लिक का 5 रुपया कट रहा है, जैसे नहीं बताएं कि मेरा 1 क्लिक का 18 रुपया कट रहा है, देखो देखो कितना कट रहा है मेरा, कितना इंक्वायरी आया अभी तक, कितना पर लीड जा रहा है? अभी सुबह से 9 इंक्वायरी आ गया, हाँ 16 रुपये। 16 रुपया पर लीड, 16 रुपया जा रहा है। हम डेली कितना का बजट लगाए हैं देखो, कितना लगाए हैं? अभी ऐड बंद ही नहीं करेंगे, चलते रहेगा, इसमें खाली वीडियो जोड़ते रहे। क्या वीडियो जोड़े देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 9 9 इन वीडियो जोड़े हुए हैं, वीडियो इमेज सब है, देखो यही है। फिर वो ये जोड़े हैं, ये वाला चल रहा है, फिर वो ये वाला चल रहा है। एक बार जो देख लेगा वो परेशान हो जाता होगा। एक ही लड़की है, बहुत ओवरिंग करवाते हैं, मुंबई का लड़की है, ये आई नहीं है, सब ओवरिंग करवाते हैं।
ये स्क्रिप्ट हम लिखे थे। जा सिमरन जी ली अपनी जिंदगी। देखो ये वाला चल रहा है, ये चल रहा है, देखो ये चल रहा है, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, देखो समझी, इसी को आरएस बोलते हैं। अब देखो खर्चा हुआ मेरा कितना पैसा अभी तक 300। है, 300 हुआ। सुभाष पटेल का कॉल आया था, बोल रहे हैं कि नो पार्किंग में आपका गाड़ी लगा हुआ है, चलान करिए। ला ला दोस्त है तो इसी करते रहेंगे। हमको परेशान कर रहे हैं। ये झूठे चाटते रहेगा टैक्सी वाला। चालान कट जाएगा। हाँ क्लास ले रहे हैं। हाँ आओ ना। काय गड़िया क्या किया? ठीक है आओ। झूठ बोलते हैं। ये तुम्हारा साइबर क्राइम में है, समझी, इसी को झूठ बोलता है। हम तो इतना झूठ बोले हैं, बात करने के लिए। यहीं पर तुम्हारा साइबर क्राइम होता है ना, साइबर क्राइम में जो होता है सब बताता है कि देखिए अभी ज्यादा गेम, अभी पैसा चल रहा है, जानते हो क्या वाला? जैसे गेमिंग वाला पैसा बहुत पकड़ा रहा है। डेली बोलता है 2-3 केस आता है। आरओएस वाला समझ में आ गया। यस दूसरा इवेंट, ये हम भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो गलत समझ बता दे, गरिया के बाद में तो नहीं, हम जानते ही नहीं, नया वर्ड है। थोड़ा सा नॉलेज है लेकिन पूरा नॉलेज हो जाएगा तो बताएंगे। वेबसाइट विजिटर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी विजिट किया। जैसे एक होता है वेबसाइट विजिटर, मतलब जैसे ये एक मेरा वेबसाइट है है ना। अब तुम्हारा क्या हुआ कि तुम कोई किसी का काम उठाई और वो बोला कि भैया मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक जाना चाहिए, कि उसको बाद में आसानी पूर्वक से पिक्सल आईडी लगा के रीमार्केटिंग कर सको। है बात समझ में, समझी कि नहीं? तो वेबसाइट विजिटर का मतलब होता है कि अगर मेरा एक ऐड था, ऐड से मेरा क्या हुआ, बटन आ गया, बटन मेरा पर मेरा वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, वीडियो देख के मेरे वेबसाइट पर विजिट किया, उसको क्या बोलते हैं? नहीं हम बोल रहे हैं कि परचेज कर लिया, विजिट करने वाला, विजिट खाली किया। विजिट करने वाला विजिटर। हाँ अगर वो तुम्हारे वेबसाइट से कोर्स है, तुम्हारा जो भी है, लीड फॉर्म बनाया वो अगर भर दिया, कोई कोर्स है परचेज कर लिया, कोई पीडीएफ है डाउनलोड कर लिया, जो तुम लास्ट एक्शन लगाई है, लास्ट एक्शन मतलब तुम्हारा गोल था कि मेरा कोर्स को खरीद ले वेबसाइट से जाके, तो तुम्हारा गोल क्या था? कोर्स खरीद ले। अगर कोई लीड फॉर्म बनाई, अगर लीड फॉर्म भर दिया, तुम्हारा गोल क्या था? लीड फॉर्म भरवा दिया है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। समझ में आया? वेबसाइट पर विजिट करना विजिटर कहलाता है, लेकिन अगर वेबसाइट पर जाकर तुम्हारा कोई परचेज कुछ कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। समझ में आया? तुमको समझ में आया? तो कन्वर्जन मतलब होता है कि जाकर तुम्हारा प्रोडक्ट को परचेज कर लेना, और अगर कोई विजिट किया तो क्या बोलेंगे? लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा कस्टमर है जो तो ऐड टू कार्ट पर आके परचेज नहीं करता है। तुम ही लोग कई बार की होगी कि ले लेते हैं, ऐड टू कार्ट पर गई, फिर मन बदल गया। मेरे साथ भी कितना बार हुआ, छोड़ो बाद में लेंगे। उससे क्या? इससे आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग कर सकते हो।
अगर कोई कस्टमर ऐड टू कार्ट पर आके परचेज नहीं किया, पेमेंट खाली बचता रहता है ना, ऐड टू कार्ट पे जाकर खाली क्या करना रहता है, पेमेंट। इसका मतलब उसको 90% मन था, हो सकता है उसके उस समय उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा। हाँ, तो अमेज़न करते हैं ना, लिखते हैं सेकंड लोड करके, फिर आपको जो प्रोडक्ट देखा ऐड टू कार्ट में रहता है, तो उसमें लिखते हैं मैसेज। अब फिर वही ऐड तुमको दिखने लगता है। तो वहां पर क्या है कि तुम, हाँ, वहां पर क्या करते हो कि तुम कस्टमर को जो ए गदावा, ए बकवा, इधर देखो, ऐड टू कार्ट का मतलब हुआ, ऐड टू कार्ट का मतलब हुआ कि ऐड टू कार्ट पर गया, परचेज नहीं किया, लेकिन 80% मन है कि वो परचेज करना चाहते करना हैं। चाह रहा। लास्ट मोमेंट में बस चेंज लास्ट मोमेंट में क्या किया वो, डिसीजन चेंज अपना डिसीजन चेंज कर दिया। अब उसको तुम क्या दिखाओ, ऑफर दिखाओ। क्या दिखाओगा, ऑफर। आपने आया तो लेकिन परचेज नहीं किया, आपके लिए सिर्फ 80% का डिस्काउंट। परचेस करेंगे ऊपर देख ये गारंटी नहीं था कि नहीं परचेज करेगा, परचेज कर सकता है। ये फंसने वाला चांस ज्यादा रहता है, लड़का लोग बहुत यूज करता है इसका। पहले बोलता है दोस्त है, बतियाते 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 पूरा एकदम, हमको अनुभव है इसलिए बता रहे ये इसलिए बता रहा नहीं सर्टिफिकेट हैं। डायरेक्टर है हमारे है ना। तो ये वाला कस्टमर ज्यादा कन्वर्ट होता है, इस समझ लेना, ये कस्टमर। ज्यादा हाँ, तीसरा होता है परचेज ऑडियंस। परचेज ऑडियंस मतलब जो सामान, परचेज करता है। परचेस अब देखो, एक बताएं वेबसाइट विजिटर, एक बताएं ऐड टू कार्ट ऑडियंस, एक बताएं परचेस परचेज ऑडियंस। मतलब ये खाली जैसे 100 आदमी को तुम्हारा ऐड दिखा, 100 में 100 आदमी तुम्हारा वेबसाइट पर आ गया, विजिट कर लिया जिसमें से 90 आदमी ऐसा था जो ऐड टू कार्ट पर गया, 10 आदमी, परचेस करने लेकिन 90 आदमी ऐसा था जिसमें 90 आदमी नहीं, 50 आदमी ऐड टू कार्ट पर आया, ठीक है, और 10 आदमी ही खरीदा। तो इसमें से जो 40 आदमी है, वही 40 आदमी तो ये 40 आदमी का चांस है कि खरीदेगा। खरीदेगा उसके साथ क्या प्रॉब्लम है ऑफर कर वो तुम सोचो, वो नहीं सोचेगा, तुम्हारा सोचो। इसी का पैसा ज्यादा देता है कंपनी वाला सेल, सोचने का। अब सोचो कि क्यों नहीं खरीदा, हो सकता है तुम ऑफर ने अच्छा लगाया होगा, तो उसको इसका प्राइस ज्यादा लग रहा होगा, उसको थोड़ा सा कम होता, थोड़ा कम होता। सर वो 40 में 40 आदमी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब उसी 40 आदमी खाली रीमार्केटिंग करना है। मतलब अगर हम ऑफर भी लगाते हैं तो इस 40 को ही सिर्फ दिखेगा। हाँ, जी मार्केटिंग यही 40 कर रहे हैं, 40 को करना सिर्फ यही 40 आदमी को रीमार्केटिंग करेंगे। आपने आया तो जरूर, देखा जरूर, खरीदा नहीं, क्या प्रॉब्लम हुआ बताइए, लीजिए आपके लिए 80% डिस्काउंट। नहीं होता है कभी कभी, जो एडवर्टाइज तुमको दिख रहा है वो एडवर्टाइज इसको नहीं दिखता है, हाँ, यही कारण है। इसी कारण से लगता है रे तुमको दिख रहा था फलाना का, हमको दिख रहा है ढेकनवा का, इसी कारण से। यही वाला रीमार्केटिंग करता है तो वही वाला जहां जहां तुम जाती हो वही वाला तुमको दिखते रहेगा, हर जगह दिखेगा। हर जगह जहां जाएगी दिखेगा। और रीमार्केटिंग के लिए ज्यादातर ऑडियंस नेटवर्क का यूज किया जाता है। ऑडियंस नेटवर्क मतलब जैसे एक होता है फेसबुक, एक होता है इंस्टाग्राम, एक होता है तुम्हारा मैसेंजर, एक होता है एप्स, वेबसाइट्स। जैसे ऑडियंस नेटवर्क का यूज मतलब जैसे तुम गेम खेल रही थी उसमें आ जाए, उसमें ऐड आता है, 30 सेकंड का ऐड आता है। देखिए ना। तो रीमार्केटिंग के लिए ज्यादातर ऑडियंस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता अच्छा है, उसमें चांसेस ज्यादा होता है बिकने का। गेम खेल रही थी अचानक आ गया, मात्र 10 रुपए में खरीदे, अरे 10 रुपए। क्लिक कर किसके साथ ऐसा नहीं हुआ, हाथ उठाओ तो, किसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है ना। यस सर। ये ज्यादातर जो होता है ना परचेज ऑडियंस वाला, लेकिन हाँ जो परचेज ऑडियंस को तुम ऐड दिखाया है, जो परचेज ऑडियंस को ऐड दिखाया है उसको अगर दिखाया तो वो दोबारा तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। जैसे मान लो इसको हम दिखाई, मेरा 300 में लिया, 8 नाम पर आके और 80 रुपए में उसको दिखा रहे,
हाँ तो Amazon ऐसा नहीं करता, नहीं लेगा ना, लेगा ही तो नहीं, ऐसा Amazon नहीं पे है, देता है। ऐसी चीजें देखना। अपना सब कम में दे रहा है। वो हिलेगा, वो बात करनी है, बस पैसे वाला हो गया, बाद में जब तक नहीं होता अपने आप हाँ पूजा करो। धर्मेंद्र जी के सब जगह लगा है। एक बात सब मानते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, एक मतलब सब कुछ करेगा खाली का एक गाइडेंस करने वाला हो जाएगा ना लाइफ सेट उसका हम प्रोवाइड करेंगे आगे जो
सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तुम भी तो ऐसे ही है। कहाँ जॉब लगा? पोलैंड। ठीक है, तो ये हो गया परचेज ऑडियंस। तो परचेज ऑडियंस का अलग से बनाया जाता है कि भाई ये मेरा ऑडियंस अब बन चुका है, इसका मोबाइल नंबर डेटा आ गया, अब उसके लिए अलग तरीका का ऐड दिखाओ। ठीक है कि भाई तुम मेरा कोर्स खरीद लिया, इसका मतलब तुम मेरा विश्वासी है तब ना। अब नया कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसको ज्यादा डायरेक्ट फोल्ड करेगी कि अब एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं फलनमा ढेकनमा का, आइए परचेज करिए, तुम पर ज्यादा विश्वास करेगी। अब तुम जितना विश्वास करेगी, बाहर कोई नया स्टूडेंट आएगा तुम पर उतना विश्वास करेगा। हम अगर हम लगातार 3 दिन छुट्टी ले लेते हैं तो तुम ट्रस्ट करेगी, नहीं सर छुट्टी नहीं लेते तो मजबूरी होगी। लेकिन जो नया लड़का एडमिशन लिया, अरे इसला ऐसी करता हूँ, सही बोले ना। दूसरा होता है वीडियो वॉच। वीडियो वॉच होता है 25%, 50%, 75%, 90% और 100%। ये 4 तरह का होता है वीडियो वॉच। वीडियो वॉच का मतलब क्या होता है कि अच्छा बताओ, मान के लो कोई कोर्स हम बनाए हैं, कोर्स है, अगर मेरा कोई भी वीडियो 25% को स्टूडेंट मेरा देख लिया, जो एनिमेशन वाला दिखाए, और कोई मेरा 50% देख लिया, 100 लड़का आया
100 लड़का ऐसा था जो 25% देखा, लेकिन 100 में से 50% ऐसा था, 50 लड़का जो 50% देखा, लेकिन 75% देखने वाला का 25% रेशियो था और 90% देखने वाला का 10 गो का रेशियो था। अब बताओ 100 वाला का मात्र 2 गो रेशियो था। अब बताओ अगर हमको रीमार्केटिंग करना है तो किसका चांस ज्यादा है कि वो मेरा खरीद लेगा? 75% और 90% वाला। 50% वाला में चांस है लेकिन रिस्क है। तो इसको अभी अवेयरनेस आईडी दिखाते रहेंगे बार बार कि पहले मेरे बारे में ज्यादा जान जाए। ब्लिंकिट वगैरह क्या करता है पता है? पहले बताता अपने बारे में कि हम ब्लिंकिट हैं। कोई भी तुम बड़ा कंपनी का नाम देखना कि सेलिब्रिटी से ऐड करवाता है, काहे? क्योंकि सेलिब्रिटी तो ऐसी फेमस है और वो उस चीज का ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी वही चीज यूज करते होंगे, वो अच्छा चीज यूज कर रहे हैं। नहीं, तो वो वो चीज नहीं होता है। सब जानता है कि सेलिब्रिटी पैसा लेके ऐड करता है, लेकिन मेंटेलिटी क्या होता है ना आदमी को कि अमिताभ बच्चन किसी चीज को बताया है तो अच्छा है। पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही होता है। दूसरा क्या होता है कि अमिताभ बच्चन के कारण परचरवा दिखता है, 2 कारण हुआ। तीसरा कारण क्या होता है कि हम वही वाला परचरवा यूज करते हैं जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन करता है। जैसे फर्स्ट क्राई का नाम सुना है ना सब? कौन कौन नहीं सुना? फर्स्ट क्राई बच्चा वाला कपड़ा वाला प्रचार आता है ना, उसका प्रचार कौन करता है? अमिताभ बच्चन करता है ना। तो अब देखो, सोचो कि बहुत सारा कपड़ा का ब्रांड है, कपड़ा का शॉप है, लेकिन फर्स्ट क्राई का नाम हमको कैसे पता है? तुम लोग कैसे जान गए? मेरे पास उसका ऐप है इसलिए हम जाने, क्योंकि मेरे पास भी उसका एड्स आता आता है ना, offers आता है। ऑफर आता है क्योंकि उसका एक प्रचार किया, ब्रांड किया, कोई सेलिब्रिटी किया। इसी कारण से जब कोई बड़ा ब्रांड उतरता है ना पैसा लगा के, तो बड़ा सेलिब्रिटी से ऐड चलाता है। अभी हम वो फ्रेंचाइजी वाला ऐड चालू करने वाले हैं। ये जो तुम्हारा 3 रेट बोल रहे हैं, बात हो चुका है, 70,000 बोला है। जॉली एलएलबी 3 में जो मोटका जजवा नहीं था, सब बता दे। उसी से कराने वाले। और एक और है, 2 गो से कराने वाले, लेकिन थोड़ा सा लेट है। 1-2 गो और कागज का कमी है, वो बनवा रहे हैं। तो क्या लगता है उसमें? 70,000 रुपये मांग रहा है। नहीं, पैसा नहीं, मतलब पेपर डॉक्यूमेंट्स क्या वो बहुत सारा पेपर मांग रहा है, पूरा लीगल होना चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचो कि कोई सेलिब्रिटी ऐसी प्रचार कर देगा। सारा डॉक्यूमेंट्स पहले तुम्हारा वेरीफाई करेगा। एक बार का वो आपको उसको 70,000 वो वीडियो बनाकर आएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट का वीडियो शूट, जैसे तुम किसी कंपनी को दिया, जैसे एक मेरा स्टूडेंट है वो एजेंसी चलाता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एजेंसी। जैसे बड़ा बड़ा ऐड होता है ना कंपनी का, शूट होता है, उसका ऐड चलाता है। तो तुम उस कंपनी को पैसा दे दिया 70,000 रुपये, और वो कंपनी आएगा शूट करके दे देगा। उसके बाद होता है एंगेजमेंट ऑडियंस। एंगेजमेंट मतलब होता है कि कितना देरी तक तुम्हारा वीडियो में कौन रुका गया, उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। पेज इंटरेक्शन का मतलब होता है कि खाली बस तुम्हारे पेज पर आएगा, आया और गया। पेज मतलब फेसबुक का पेज मतलब वेबसाइट मत समझना, फेसबुक का पेज। फॉर्म ओपन एंड फॉर्म सबमिट मतलब बहुत सारा आदमी आता है, ऐड देखा, फॉर्म ओपन किया, फॉर्म को भर दिया। देखो, फॉर्म ओपन किया उसको तुम अलग रीमार्केटिंग कर सकते हो, और फॉर्म सबमिट किया उसका अलग रीमार्केटिंग कर सकते हो। फॉर्म ओपन जो किया उसका अलग रीमार्केटिंग है, और फॉर्म जो सबमिट किया उसका अलग रीमार्केटिंग। फॉर्म जो ओपन किया उसका अलग रीमार्केटिंग है, और फॉर्म जो सबमिट किया उसका अलग रीमार्केटिंग। सीआरएम ऑडियंस, सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। उसका वेबसाइट हो गया रेडी? हाँ हो गया। कुछ बाकी है? वही ईमेल में नंबर देंगे तो लिंक कर देंगे। उसका नंबर दे देते हैं। रीता के पास जाओ ना, बोलो टेक्स जयपुर वाला का नंबर दीजिए ना, टैक्सी जयपुर वाला। और लिंक विंक सब लगा देना। हाँ हाँ,
सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। मतलब कोई आदमी मेरा ऐड देखा, ऐड देखने के बाद मेरे सीआरएम में गया, और सीआरएम के बाद जाने से क्या फायदा है, उसको आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग। कस्टम लिस्ट कस्टमर लिस्ट मतलब कोई तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है, उसका तुम्हारा ईमेल आईडी है, तो उसको बोलते हैं कस्टमर लिस्ट। और लुक लाइक ऑडियंस का मतलब तो बता ही दिए थे, सिमिलियर ऑडियंस, उसके जैसा सिमिलियर। तो सबसे अच्छा कौन रहता है बताओ तो? 1%। 1% एकदम मिलता जुलता होता है। जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, अब तुम्हारे जैसा आदमी को ऐड दिखाना है तो उसको बोलते हैं सिमिलियर ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस। अब आ जाता है, अभी भी बहुत सारा वर्ड है, थोड़ा सा घर में भी तुम लोग पढ़ो, नहीं तो लेट हो जाएगा। एक होता है प्राइमरी टेक्स्ट, जब कोई तुम ऐड देखते हो, जैसे कोई तुम ऐड देखा, जैसे तुम यहां पर लिखा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, यहां पर गया। अब यहाँ पर से जाने के बाद यहाँ तुम ले लिया ऐड ऑल ऐड, और यहाँ पर लिख दो द फ्यूचर ट्रैक। देखो जितना भी ऐड मेरा है सब चल रहा है, सब दिखने लगेगा तुमको। देखो दिखाई थे नहीं वाला, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये ये चल रहा है, ये चल रहा है, सब देखो मेरा ऐड चल रहा है, ये चल है ना, ये चल रहा है। तो ये जो ऊपर में देख रही है ना, सी ऐड पर क्लिक किए, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट देखो लिखा ना, ऑल कंप्यूटर कोर्स एट द फ्यूचर ट्रैक, है ना, ये वाला वीडियो चल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। देखो ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, है ना, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी ऐड के लिए, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट से क्या होता है कि देखो लिखा हुआ है ना, ये वीडियो डाल दिए, ड्रो ड्रैग एनिमेशन, 1 हफ्ता फ्री डेमो क्लासेस इंतजार कर रहा है ना। फिर देखो यहाँ डाला हुआ कार्टून बनाना अब मुश्किल नहीं है, स्टार्ट लर्निंग फॉर फ्री 1 बिग डेमो क्लासेस। फिर यहाँ देखो लिखा प्रोग्रामिंग सीखना अब हुआ आसान, सी प्लस जाजा कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 500 रुपये पर मंथ वो क्रिएट हुआ। तो ये हो गया क्या, प्राइमरी टेक्स्ट, है ना। फिर यहाँ देखो लिखे हैं लर्न एमएस ऑफिस, टैली, डिजिटल मार्केटिंग, द फ्यूचर ट्रैक, धनबाद। तो ये सब को मेरा पूरा प्रचार चल रहा है, आया समझ में? तो इसको प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरा होता है हेडलाइन। अब इसको बोलते हैं हेडलाइन, इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है ना, ये लर्न कार्टून एंड एनिमेशन फ्री डेमो, बिकम ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, लर्न कार्टून एंड एनिमेशन फ्री डेमो, लर्न कार्टून एनिमेशन फ्री डेमो, ज्वाइन 2D एनिमेशन कोर्स टुडे, लर्न कार्टून एनिमेशन, ये वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है इसीलिए लर्न कार्टून एनिमेशन फ्री डेमो लिखा हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इसको बोलते हैं हेडलाइन। देख रहे हैं ये सब हेडलाइन बोल्ड है। अब इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। तो ये तीनों चीज़ तुमको अच्छा लिखना पड़ेगा, चैट जीपीटी से निकाल के लिखो चाहे जैसे भी लिखो। बस आज इतना है, आया समझ में?